को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। राजनाथ शाह गडकरी फिर बन सकते हैं मंत्री। भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा का भी नाम इनमें शामिल। मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी भी ले सकते हैं शपथ। चिराग, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी मिल सकती है जगह। और नरेंद्र मोदी रविवार शाम पीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि नई सरकार में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है। उनके अलावा भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, राजीव प्रताप रूडी, मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी और नारायण राणे भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं नई सरकार में सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। जयंत चौधरी, संजय झा, प्रफुल्ल पटेल, देवेश चंद्र ठाकुर और चिराग पासवान को मंत्री पद दिया जा सकता है। उनके अलावा कुमारस्वामी, राम मोहन नायडू, अनुप्रिया पटेल और चंद्र प्रकाश चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक मुहर लग जाएगी कि आखिर किसको कौन सा पद मिलेगा, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज जो मीटिंग हुई थी सुबह वो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग थी और कल शाम को भी इसी तरीके से एनडीए के एक एक दल के नेता को बुलाकर मीटिंग की गई थी। उसमें अमित शाह के साथ साथ राजनाथ सिंह, बीएल संतोष सहित कई बड़े नेता शामिल थे और अमित शाह, राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सहयोगी दलों को साधने की कोशिश करें। जिस तरीके से मंत्रालयों की मांग की जा रही है उन मंत्रालयों को किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए, क्योंकि पार्टी के अंदर के भी 20 से ज्यादा ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको मंत्रालय के अंदर शामिल करना बेहद जरूरी है। पार्टी के अंदर किसी तरीके का जो कार्यकर्ता है या जो नेता है उनमें किसी का मनमुटाव ना हो, तो अपनी पार्टी को साधने के साथ साथ जो सहयोगी दल है एनडीए के उनको भी मंत्रालय देने पर कल शाम काफी हद तक मोहर लग गई थी। उसके बाद आज जो सुबह से मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में भी फाइनल मोहर लग चुकी है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल अब शाम से ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि जिन जिन लोगों को शपथ दिलानी है, जिन जिन पार्टी के नेताओं को, उनको फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में आने की जानकारी भी दी जाएगी और इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। यानी सुबह तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी कि कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और मंत्रालय को लेकर भी चीजें लगातार अब सामने आती रहेंगी। कई दौर की मीटिंग हुई थी एनडीए के साथ में, उनके नेताओं के साथ में 3 से 4 दौर की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहे थे 2 मीटिंग के अंदर। उसके अलावा अमित शाह या राजनाथ सिंह या तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ में भी ये मीटिंग हुई और आज की इस मीटिंग के बाद में इस बात पर तकरीबन मोहर लग चुकी है कि किसको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। हालांकि कई राजनीतिक दल जो किंग मेकर की भूमिका में थे, नीतीश कुमार या टीडीपी पार्टी की खासतौर पर बातचीत की जाए तो उनकी तरफ से बड़े मंत्रालयों की मांग की गई थी। वो बड़े मंत्रालयों को किस तरीके से इनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उस पर आपसी सहमति तो बन गई है, लेकिन मंत्रालय अब कौन कौन से दिए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। टीडीपी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि लोकसभा में स्पीकर पद भी चाहते हैं और उसके अलावा 3 पद के आसपास 3 मंत्री पद भी उनकी तरफ से मांगे जा रहे थे। नीतीश कुमार की तरफ से भी इसी तरीके से रेल मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय की मांग की गई थी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। और चिराग पासवान भी मंत्री पद की चाह रख रहे थे, उनके भी 5 सांसद जो हैं वो बिहार से जीत कर आए हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आरएलडी के साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, तो सूत्र बता रहे हैं आरएलडी को 1 मंत्री पद दिया जाएगा, वो कैबिनेट में दिया जाएगा, राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। उस चीज को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। जयंत चौधरी ने भी आज अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ और कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ अपने दिल्ली के आवास पर मीटिंग की थी। तकरीबन 2 घंटे के आसपास मीटिंग करने के बाद वो अपने घर से निकल गए। अब कौन सा मंत्री पद मिलेगा ये भी देखना होगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा, कई केंद्रीय मंत्री यहां से हारे, तो नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश को भी साधना बेहद जरूरी है। 80 लोकसभा सीट वाला प्रदेश है, ऐसे में यहां से कौन कौन से नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उसको लेकर भी तकरीबन तस्वीर साफ हो गई है। कई ऐसे चेहरे हैं जो काफी बड़े अंतर से इस बार। अमित, अगर पुराने चेहरों की बात करें तो वो कौन से पुराने चेहरे होंगे जिन्हें दोबारा मौका मिलेगा इस मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, देखिए पुराने चेहरों की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, अनुराग ठाकुर, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे उनको बीजेपी अपने पास रखेगी। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। और दूसरा एक फॉर्मूला और इन मीटिंगों के दौरान निकल कर आया है कि 18 मंत्रियों पर जो सहमति बनी है, सहयोगी दलों को 18 मंत्री पद दिए जाएंगे और बीजेपी के भी 18 मंत्री शामिल होंगे। इस चीज को लेकर सहमति बनने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, लेकिन बीजेपी के
तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को यहां पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बड़े मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात की जाए, तो इन तमाम मंत्रालयों में बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनको जगह दी जाए। और उसके अलावा कुछ मंत्रालय ऐसे हैं, जैसे रेल मंत्रालय की मांग भी यहां पर होती हुई दिखाई दे रही थी, तो उन मंत्रालयों में किस तरीके से किंग मेकर वाली भूमिका में रहने वाले अमित, खासकर यहाँ पर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की अगर बात की जाए तो क्या ये दोबारा से अमित शाह और राजनाथ सिंह के ही खाते में आएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी तक के जो आसार हैं या सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो मंत्रालय इसी तरीके से रहेंगे। अमित शाह और राजनाथ सिंह उन पर काबिज रह सकते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह भी लखनऊ से जीत कर आए हैं, अमित शाह ने भी बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, तो इन दोनों मंत्रालय को बीजेपी अपने पास रखेगी। अमित शाह और राजनाथ सिंह उन पर बने रह सकते हैं। अनुराग ठाकुर को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। उसके अलावा पिछली दो सरकारों में दो सरकारों के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिन बड़े नेताओं को दिए गए थे उनको भी दरकिनार करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुमत से कम आंकड़े पर इस बार जो नतीजे हैं वो बीजेपी के आए। तो पार्टी के अंदर भी समन्वय बनाए रखना है और सहयोगी दलों में भी समन्वय बनाए रखना है। इसी को देखते हुए तमाम जो मीटिंग है, मैराथन मीटिंग लगातार चलती रही और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी